हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको स्पेस से जुड़ी जानकारी बताते हैं। आज हम बात करने वाले कि आखिर धरती पर पानी कैसे है। दरअसल ये एक रिसर्च का विषय बना हुआ है और लंबे समय से वैज्ञानिकों के मन में ये बात हमेशा से आती रही है कि आखिर पानी का निर्माण इस धरती पर कैसे हुआ। क्या पानी बाहर से आया या पहले से मौजूद था। लेकिन जो हमारे पास पहले की रिसर्च थी उस पर यह कहा जाता था कि ये जो उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह होते हैं, इनके जरिए पानी इस धरती पर आया होगा। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी उसके निर्माण के समय से ही मौजूद था। और इस बात की ओर उन्होंने जो इशारा किया है, वो जो उन्होंने तथ्य सामने रखे हैं वो रखे हैं चंद्रमा से जो पत्थर कलेक्ट किए गए थे अपोलो मिशन के जरिए, उसके जरिए उन्होंने ये बात यहाँ पर रखी है। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि अभी तक वैज्ञानिकों को इस बारे में पता नहीं है कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर हमारी ये जो पृथ्वी है, जिसे हम एक युवा पृथ्वी भी कहते हैं, उस पर उल्कापिंड की बारिश तो होती रहती थी। और इसी वजह से इस धारणा को एक्सेप्ट किया गया कि इन जो क्षुद्र ग्रह थे, इन्हीं की वजह से पानी इस धरती पर आया होगा। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो अपोलो जो मिशन किया गया था, यानी अपोलो मिशन के जरिए जो चंद्रमा से पृथ्वी पर पत्थर लाए गए थे, वो इस धारणा को खारिज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बात साफ तौर पर मानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोलो युग से जो चंद्रमा से पृथ्वी पर पत्थर लाए गए थे, उसके नमूनों ने इन बातों को खारिज कर दिया कि धरती पर पानी उल्कापिंडों की वजह से आया। दरअसल यहाँ पर पृथ्वी पर जो पानी था वो शुरू से ही मौजूद रहा और इसमें किसी बाहर की चीज का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि शुरू से ही पृथ्वी पर पानी मौजूद था। और कई तरीके के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, उसमें ये बात सामने भी आई कि पृथ्वी उस पानी के साथ पैदा हुई थी जो आज यहाँ है। इसीलिए इस बात की संभावना नहीं है कि इससे कुछ टकराया होगा और पानी इसके अंदर बना होगा। यही नहीं दोस्तों, पृथ्वी लगातार कई तरीके के परिवर्तनों से गुजरी है और ऐसे में कई बदलाव हुए, कई तरीके के रिएक्शंस हुए, उनसे इस पानी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसीलिए वैज्ञानिकों का ये पूरा विश्वास है कि पानी किसी बाहर से नहीं बल्कि धरती के निर्माण के समय से ही बनना शुरू हो गया था। और पृथ्वी के इतिहास के लिए चंद्रमा एक बहुत बढ़िया स्थान है जिससे हम काफ़ी चीज़ें ढूंढ सकते हैं और वैज्ञानिक यही काम कर रहे हैं, क्योंकि चांद कभी बदला नहीं है। यहाँ की जो चट्टानें मौजूद हैं, यानी कि चंद्रमा पे जो चट्टानें हैं, वो वैसी ही हैं जैसे अरबों साल पहले हुआ करती थी। और चंद्रमा का निर्माण दो पिंडों के टकराने से बना था। इनमें से एक मंगल के आकार का पिंड था और दूसरा हमारी पृथ्वी से कुछ छोटा था। इस टकराव से पृथ्वी और चंद्रमा बने थे। ये वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो बदलाव हुए थे उससे इस तरीके के सारे संकेत खत्म हो गए। लेकिन चंद्रमा में किसी तरह की प्लेट टेक्टोनिक और मौसमी बदलाव जैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए यहाँ के या भूगर्भीय प्रमाण यही सुरक्षित रह गए हैं। इसके बाद भी चंद्रमा पर हुए उल्कापिंडों के टकराव की संभावना कायम थी। लेकिन नासा का जो अपोलो अभियान था, उसने कहा कि जो नमूने वहां से एकत्रित किए ला करके, तब उन्होंने कहा कि ये नमूने हमेशा अपरिवर्तित ही रहे, यानी कि ये इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, एक जायंट इम्पैक्ट अवधारणा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले विशाल टकराव पृथ्वी और चंद्रमा के बहुत वाष्पशील पदार्थ गायब हो गए थे। इसीलिए इस प्रतिमान के अनुसार चंद्रमा इतना सूखा हुआ है, जबकि इसकी तुलना में सौरमंडल के दूसरे चंद्रमाओं में पानी है। खुद पृथ्वी भी सूख रही थी और इस टकराव से पहले के इतिहास को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के नमूनों का अध्ययन किया और जो 4.3 से 4.25 अरब साल पहले क्रिस्टल बने थे। तो यानी कि पृथ्वी पर पानी के लिए जो संभावनाएं लगाई गई थी कि बाहर से आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पानी बना वो पृथ्वी के अंदर ही बना। और अपोलो मिशन से जो पत्थर लेके आए गए थे उनका अध्ययन किया गया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। तो ऐसे में साफ तौर पर पता चल गया कि पानी का निर्माण धरती के अपने ही विकास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।